हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के हम जो है पहले इनके बारे में देखेंगे, सीखेंगे और उसके बाद फिर हम जो है अपना आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, हियर इज द इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर को जैसे ही हम फैक्टराइज करेंगे तो वो फैक्टर हमारा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, x प्लस a और x माइनस a। हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब इसके बाद जो है कुछ हम चेंजिंग करते हैं। इस चेंजिंग को कैसे हम कंटिन्यू करेंगे उसको देखो। पहला काम होता है, हम सबसे पहले 1/2a एंड इंटीग्रेशन 2a अपॉन x प्लस a x माइनस a dx। हमने जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2a से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस ऊपर वाले 2a को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस a माइनस x माइनस a। तो इसको हम थोड़ा सा अपनी आवश्यकता अनुसार हम इसमें चेंज करते हैं। Here x प्लस a माइनस x माइनस a बाई x प्लस a x माइनस a dx। अब ये हमारे पास इस चेंजिंग का कुछ हमारा लॉजिक होगा, कोई वजह है, पर्टिकुलर रीजन है, ताकि जो है हम इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकें, इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले काम करेंगे कि इसके बाई में पूरे डिनोमिनेटर को लिखेंगे, फिर इसके बाई में भी डिनोमिनेटर को लिखेंगे। सो हियर 1/2a इंटीग्रेशन, अब x प्लस a कट जाएगा, 1 बाई में x माइनस a dx एंड प्लस माइनस, अब यहां भी x माइनस a से हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस a dx ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास हमने देखा कि यहाँ पर हम दोनों को बारी बारी से इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करते हैं 1/t दैट इज इक्वल टू log t, हम इसको t मानकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा, 1/2a इन ब्रैकेट log mod x माइनस का a माइनस log x प्लस a प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो log का रूल यहां लग जाएगा, log हमारे पास a माइनस log b, उसको हम a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 1/2a log x माइनस a x प्लस a इन मॉड प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो यही हमारी जो है पहली हमारी आइडेंटिटी बन जाती है पर्टिकुलर फंक्शन की। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम इस आइडेंटिटी का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को हम जो है इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी हो गई इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, first identity of integrals of some particular function। ये हमारे पर्टिकुलर फंक्शन की पहली आइडेंटिटी। अब हम काम करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, अभी हमारे पास जो है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, अब इसमें थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर देते हैं, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहां भी हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपनाते हैं और जैसा हमने जो है फर्स्ट आइडेंटिटी में ये काम किया था, यही काम हम सेकेंड आइडेंटिटी में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, dx अपॉन a प्लस x, हियर a माइनस x अगेन। अब हम 1/2a से हम यहाँ पे 2a से हम डिवाइड भी करेंगे और हम मल्टीप्लाई भी करेंगे अपॉन a प्लस x एंड a माइनस x dx। अब इस 2a को फिर हमें चेंज करना है,
इस 2a को हम जो है चेंज करेंगे तो a प्लस एक्स प्लस a माइनस, तो यहां हम लिखेंगे 1/2a इंटीग्रेशन a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स बाई में a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स dx। और जैसा हमने जो है फर्स्ट आइडेंटिटी में ये वर्क किया था, फर्स्ट के बाई में पूरे डिनोमिनेटर को, सेकंड के बाई में पूरे डिनोमिनेटर को हम जो है यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर वही काम किया, 1/2a इंटीग्रेशन 1 बाई में a माइनस का x प्लस 1 बाई में a प्लस का x और ब्रैकेट क्लोज dx। और हम सेम प्रोसीजर वही अपनाते हैं, 1/2a इन log mod a माइनस एक्स प्लस, और यहां हमारे पास जो है जब हम इसमें जब एक वैल्यू को हम यहां से देखते हैं तो हमारे पास जो है फर्स्ट को जब हम t मानेंगे तो हमें जो है यह वैल्यू माइनस में, यानी ये हमारे पास क्योंकि x था ये वैल्यू हमारी माइनस में हो जाएगी। और यहां भी सेम प्रोसीजर, log जो है हमारे पास मॉड में a प्लस एक्स और 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर भी जो है हमारे पास log a प्लस एक्स है, log a माइनस एक्स है निगेटिव साइन के साथ। इसको फिर से हम रीराइट ठीक से लिखते हैं, देन log mod a प्लस एक्स माइनस log mod a माइनस एक्स प्लस c, अगेन 1/2a in log mod a प्लस एक्स बाई में a माइनस एक्स एंड प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। और जब हम इसको इस तरह से चेंज करते हैं तो हमारी ये सेकेंड आइडेंटिटी बन जाती है। वो सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास है इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log mod a प्लस x बाई में a माइनस x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दिस इज द आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का हम यूज जो है इंटीग्रेशन में, हम जो है पर्टिकुलर फंक्शन में हम इसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ी चर्चा हम और करते हैं थर्ड। एक तीसरी आइडेंटिटी है, उस तीसरी आइडेंटिटी की तरफ हम थोड़ा सा आपको ले चलेंगे। थर्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ, जब हमारे पास जो है दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ये प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। लेकिन यही चीज अगर प्लस में आ जाए तो हमारे पास हमें जो है चेंज करना पड़ जाता है dx अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब प्लस में हमारे पास क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो ये फैक्टर हमारा अप्लाई हो गया था, लेकिन प्लस में कोई हमारे पास आइडेंटिटी नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक तरीका अपनाते हैं, हम इसमें कुछ मान लेते हैं। जैसे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू हमारा sec स्क्वायर x होता है, तो हम जो है इसमें इसको x को कुछ मान लेंगे तो हमारा जो है आसानी से इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें लेट x इक्वल टू a tan थीटा, हमने जो है a tan थीटा ले लिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dx इक्वल टू a, और हमारे पास जो है tan थीटा है, ये क्या हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, और हमारे पास जब ये dx को हम यहां पर चेंज करेंगे तो यहां हमारे पास ये चेंजिंग क्या हो जाएगी, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन यहां पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब हम यहां पर a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहां एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन यहां हमारे पास sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास जो है tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है ये हमारे पास हमें क्या मिलेगा, तो हमने जो है यहां पर इसको एक चीज देखा यहां से कि tan स्क्वायर a स्क्वायर है तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। अगर हम जो है इसमें इसको हम वैल्यू को यहां पर हम इसमें रखें तो हमें क्या मिलेगा उसको भी थोड़ा सा देखें। तो दैट इज इक्वल टू हियर यहां 1 बाई में a हो गया, sec स्क्वायर हमारे पास
थीटा न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में भी क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास ये दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास हमें यहाँ क्या मिल गया 1 बाई में a और यहाँ पर d थीटा। तो d थीटा है हम इसको चेंज कर सकते हैं 1 बाई में a और d थीटा हमारे पास जो दिया गया है ये जो चेंजिंग होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ हो जाएगा थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब थीटा को हम कैसे वहां पर मैनेज करें, अब थीटा की वैल्यू को हमें लिखना पड़ेगा और ये वैल्यू हम कहां से लेंगे, तो हमें जो है इसको थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। यहां हमने देखा कि a को इधर ट्रांसफर करेंगे tan हमारा इनवर्स में आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे ये जो वैल्यू हमारी दी गई है इसको हम दोबारा से रिराइट x बाई में a tan आएगा तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई में a इज इक्वल टू थीटा। इसकी वैल्यू को हम यहां से इसकी जगह पे पुट करेंगे, तो जब यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट 1 बाई a tan इनवर्स x बाई में a प्लस का c। तो ये जो है हमारे क्या बन जाएगा थर्ड आइडेंटिटी बन जाएगी, वो हमारे पास आइडेंटिटी हो गया dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई a tan इनवर्स x बाई में a प्लस का c। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन। ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इस पर्टिकुलर फंक्शन की हमारी क्या हो गई थर्ड आइडेंटिटी। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। यही वाली आइडेंटिटी अगर जो है हमें अंडर रूट के रूप में दी जाए तो हमें काम हमारा दूसरा हो जाएगा। हम इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा हम इसको कन्वर्ट करते हैं अंडर रूट के फॉर्म में। आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है, वही चीज है, बस यहाँ पर क्या लग गया है ये है हमारा अंडर रूट। अंडर रूट में जब ये वैल्यू हमारी दी गई है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी जो है हमें कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x इक्वल टू लेट x इक्वल टू a sec थीटा, हम a sec थीटा यहाँ पर हम लिख देते हैं तो हमें देखिए क्या मिलता है, और तो इसको हमारे पास क्या चेंज आएगा dx इक्वल टू a और sec को हमारे लिख सकते हैं sec थीटा इनटू tan थीटा एंड d थीटा। तो यहां से हम इसको वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये हमारा हो गया a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट यहां हमारे पास a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। अंडर रूट से ये a बाहर आएगा तो इस a से हमारा ये कट जाएगा, तो हमने जो है इसको यहां पर लिखा a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन a अंडर रूट में यहां है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है, तो 1 जब ट्रांसफर हो गया उधर तो माइनस मिला यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं a से भी पहले ये कट कर दीजिए, इंटीग्रेशन sec थीटा इनटू tan थीटा d थीटा अपॉन यहां हमारा हो गया ये tan थीटा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास हमने जो है इसको थोड़ा सा हमने इसको चेंज कर दे, तो ये जो है tan थीटा हमारा है तो tan थीटा से ये tan थीटा हमारा आपस में कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा हियर sec थीटा d थीटा। अब sec थीटा d थीटा है तो हमारे पास जो है हम जानते हैं कि sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहां पर लिख सकते हैं log mod sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। लेकिन जो है हमारे पास जो हमारा इंटीग्रेशन करना था वो हमारा थीटा के फॉर्म में नहीं था, ठीक है, तो हमने जो है इस थीटा के फॉर्म में नहीं था तो हमको थोड़ा सा इसमें जो है चेंजिंग करना पड़ेगा। और ऐसे जहां पर हमारे पास sec थीटा लिखा गया है जैसे हमारे पास sec थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू x बाई में a, और अगर हमें इसको चेंज करना है अगर हमें tan थीटा को लिखना है इसी को tan थीटा इक्वल टू तो sec स्क्वायर थीटा यानी कि हमारा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस का ये 1 से हम इसको चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया log mod
और पहला हमारा है x अपॉन a प्लस, अब यहां हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है अंडर रूट में x स्क्वायर बाई में a स्क्वायर माइनस का 1 मॉड प्लस c। थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसे सिंपल बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा इसे सॉल्व करना पड़ता है और इसे हम सॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम को इजी बना देते हैं। तो यहां हम देखेंगे दैट इज इक्वल टू लॉग मॉड x बाई a प्लस, अब x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बाई a अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई में a मॉड प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब यहां हमारे पास क्योंकि ये जो a है बाई में है तो ये हमारा जो है यहां पर लॉग, अब ये हमारा x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई में a प्लस का c। अब ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को एक का लिखें या हम अलग अलग करके लिखें, इसको हम लिख सकते हैं log mod x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस का log यहां पर a प्लस c। तो ये दोनों ही हमारे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हम अलग अलग ना लिख करके हम जो है सिंपल एक c बना देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस का एक कैपिटल C लिख देंगे। तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू log mod x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। दिस इज द नेक्स्ट आइडेंटिटी जिसका हम यूज जो है अपने क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने में हम करेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी चर्चा नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ के बाद हमारे पास है यही सेम प्रोसेस जो हमारे जो है दूसरा था, ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, ये अंडर रूट में हो। नेक्स्ट आइडेंटिटी तो वहां पे हम क्या करें, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन, अभी हम अंडर रूट की बातें कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, अब क्या हो गया a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर हो। तब हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर भी हमें जो है ध्यान देना है। हम इसमें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, sin की आइडेंटिटी को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि यहां इस वाले में यहां हमने लिखा कि लेट x इक्वल टू a sin थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dx इक्वल टू a, और हमने यहां पर इसे पा गए cos थीटा d थीटा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हियर a cos थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब हम a स्क्वायर को कॉमन लेके इसे हम कट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन a cos थीटा d थीटा अपॉन a अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हमारा a से a इसे कट जाएगा, देन इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा अपॉन यहां पर भी हमारा जो है cos थीटा हो गया, cos थीटा से cos थीटा हमारा क्या हो गया, कट गया। देयर इंटीग्रेशन d थीटा इस प्लस का यहां हमारे पास वैल्यू हो गई, यहां पर हो जाएगा थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c and substituting the value of theta where x is equal to a sin theta, so sin theta equal to x by a and theta equal to sin inverse x by a, so result is sin inverse x by a plus arbitrary constant c. So this is the next identity, ये आइडेंटिटी हमारी पर्टिकुलर फंक्शन की हो गई जिसको हम यूज जो है अपने एक्सरसाइज के अपने प्रॉब्लम्स को हम जो है सॉल्व करने में करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी हो गई here dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू sin इनवर्स x by a प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c. This is the next identity and now one more thing, दोनों ही आइडेंटिटी में माइनस साइन थे, यहां पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, यहां पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था,
लेकिन क्या अंडर रूट में यही थोड़ी मिलते हैं, हमें जो है कुछ भी मिल सकता है। तो अंडर रूट में अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो हम क्या करेंगे, तो ये अब हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। dx बाई में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आइडेंटिटी सिंपल दिख रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर की आइडेंटिटी रहेगी, तो x को हम मानेंगे क्या, लेट x इक्वल टू a tan थीटा, x इक्वल टू a tan थीटा, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dx इज इक्वल टू a। अब हमारे पास जो है tan थीटा है, tan थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हियर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय अंडर रूट में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर को हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई a, यहाँ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, a से a हमारा ये कट गया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन यहाँ हमारे पास फिर से sec स्क्वायर, अंडर रूट है तो ओनली sec थीटा। अब sec स्क्वायर है और sec थीटा, हमने इसको जो है एक से वैल्यू हमारी ये कट जाएगी, इसका पावर कट गया, हियर sec थीटा d थीटा। अब हम जानते हैं कि sec थीटा का इंटीग्रेशन, हमने जो है पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था कि जो है sec थीटा का इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आइडेंटिटी का हम सीधे यूज करते हैं, उस रिजल्ट का हम इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहां हमारे पास हो गया हियर log mod sec थीटा, अब उसके बाद फिर प्लस tan थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हियर tan थीटा इक्वल टू x बाई a, हमें यहां पर देखा tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a, सो sec थीटा इक्वल टू, तो sec थीटा को हमें जो है कैसे हम कॉल कर सकते हैं, सो अंडर रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 1, तो हम दोनों की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, log mod, अब हमारे पास sec थीटा हो गया अंडर रूट में x स्क्वायर बाई में a स्क्वायर और प्लस 1, और यहां पर प्लस x बाई a प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, हम यहां पर एलसीएम लेकर के थोड़ा सा इसे हम सिंपलीफाई करते हैं, ये हो गया log, यहां अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई में a प्लस x बाई में a प्लस का c। अब क्योंकि दोनों के बाई में a दिया हुआ है तो हम इस a को log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स यहां ध्यान से देखें, ये हमारे इंटीग्रल के पर्टिकुलर फंक्शन की कुछ, हमारे पास log mod अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x, और यहां माइनस log a, और यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c इज आल्सो कांस्टेंट, a इज आल्सो कांस्टेंट, तो इन दोनों को हम रिप्लेस करके कैपिटल c देते हैं, तो वी गेट log mod अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x प्लस arbitrary constant, this is the identity to find the integration of particular function. The integration is integration dx upon under root x square plus a square is equal to log x square plus a square plus x plus arbitrary constant c, and this is the required result. तो हम इसे आसानी से इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। अब थोड़ी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट, हमें जो है प्रॉब्लम हर तरह की हमने देखा, अंडर रूट के बगैर पर्टिकुलर फंक्शन, अंडर रूट के साथ पर्टिकुलर फंक्शन। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो हम इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी इंटीग्रेशन, ये हमारे पास dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, इसमें हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमें दिया रहेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है,
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। तो आइए देखते हैं ax² प्लस bx प्लस का c, टेकिंग कॉमन a। हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, हमने 10th में पढ़ा था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के माध्यम से सॉल्व करना, तो हम वही काम यहाँ पे करते हैं। पहले सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें से a को कॉमन लेते हैं, तो a हमारा कॉमन हो गया, तो x² प्लस b बाई ax प्लस c बाई में a, ब्रैकेट क्लोज। और हमें जब इसका काम यहाँ पे करना है तो इसमें से a को हमने निकाल दिया। अब क्या है कि इन दोनों के बेस पर हम इसे जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम इसको चेंज करें, तो हमें जो है ध्यान देना होता है कि यहाँ हमें a² प्लस b² प्लस 2ab 2 चाहिए होता है, तो यहाँ हम क्या करते हैं 2 लिख देते हैं, तो a ब्रैकेट में x² प्लस 2, और 2 के अलावा क्योंकि हमें 2 हमने मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए हमें 2a से डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस c बाई में a। ध्यान से इस स्टेप को देखेंगे क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन ज्यादा होती है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि जो है ऐसा काम क्यों किया, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है, ये हमें जो यहाँ पर 2 और x को छोड़ करके ये जो क्वांटिटी है b/2a, इस b/2a को ही हम क्या स्क्वायर को प्लस करते हैं, इसी के स्क्वायर को हम माइनस करते हैं। सो गेट a इन ब्रैकेट x² प्लस 2 b/2a x प्लस b² बाई 4a² हमने प्लस किया, और प्लस c बाई में a माइनस b² बाई में 4a² को हमने यहाँ पर माइनस। ये दोनों क्वांटिटी आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ एक बार प्लस की है और एक बार माइनस की है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से हम लेकर के लिखते हैं, तो हमारे पास जो है ये वैल्यू बन जाती है a, और यहां पर x और प्लस b/2a का यहां क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और बाकी जो बचा हुआ हमारे पास जो है वो न्यूमरल पोर्शन जो है c बाई में a प्लस c बाई में a माइनस b²/4a, ये हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट। अब हमें जब इसको इंटीग्रेट करना है तो हमारा ये फॉर्म हो गया x² प्लस a² का फॉर्म हो गया, तो हम जो है यहाँ पर इसको कांस्टेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर k² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे कि लेट x प्लस b बाई में 2a को हम t मान लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो c बाई में a माइनस b²/4a है, इसको प्लस माइनस हम यहाँ पे k मान लेते हैं। तो हमारे पास जो है हमारी आवश्यकता अनुसार जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है dx अपॉन, यहाँ पर हो गया t², और यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस k का फॉर्म यहाँ पर बन जाता है, कि अंडर रूट में हम लिख करके इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो अब ये हमारे पास यहाँ ये हमने जो अंडर रूट में लिखा है, और ये जो हमने माना है इसे, ये हमारा फिर से वही फॉर्म बन गया x² प्लस a² का फॉर्म, और पुराने वाली जिस तरह से हमने आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई किया था, देखा था, उसी के आधार पर फिर से हम इसका कंटिन्यू कर देते हैं, और फिर लास्ट में t की और k की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। एक और हमारे पास जो यही वैल्यू अगर हमें अंडर रूट के अंदर मिले, सेम चीज, क्योंकि प्रत्येक कंडीशन के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कैसा भी पूछा जा सकता है। तो अगर यही हमारे पास आइडेंटिटी जो है dx अपॉन अंडर रूट में ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, तो हमें क्या करना है, कोई हमें टेंशन की बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को फिर से हम वही काम करेंगे जिस तरह से हमने परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसको x² और k² के फॉर्म में हम इसे ले आएंगे, और फिर से जो है हम इसको उसी फॉर्म में लेकर के यही सेम चीज जो है हम इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू हमारी जो dt की होगी, यहाँ पे आप t नहीं लिखेंगे क्योंकि t हमने मान लिया है, dt अपॉन अंडर रूट में ये हो गया t², और उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट में k का ये होल स्क्वायर। तो अंडर रूट वाली आइडेंटिटी जो अभी हम लोगों ने प्रूव की है, उसके आगे हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। तो एक तो ये हमारा पर्टिकुलर हमारा मामला हो गया। एक लास्ट आता है, उसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, जिसका जो फॉर्म होता है, क्योंकि न्यूमरेटर लीनियर फॉर्म होता है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, तो हमें कैसे उसको कैसे फाइंड करना होता है,
उसको भी पहले समझे। तो रीजन है px प्लस q बाई में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ये dx। इसमें हमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम न्यूमरेटर को, सबसे पहला काम जो होता है, ये न्यूमरेटर दिया गया है, यहां पर हम लिखते हैं px प्लस q इज इक्वल टू, तो इसको जो हम फॉर्म बनाते हैं तो पहले हम लिखते हैं a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी d बाई dx, इस डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म। उसके बाद प्लस हम यहां पर एक b ले लेते हैं, इसको सेमी पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। हम जो है इसे लेंगे सेमी पार्शियल फ्रैक्शन कह सकते हैं। और इसको जो हम चेंज करेंगे तो px प्लस q इज इक्वल टू a ब्रैकेट में यहां हो गया 2ax प्लस b और प्लस का यहां पर b। अब इसके बाद जो है हम इसके जो कोफिशिएंट हैं उन कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट यानी x के कोफिशिएंट को और यहाँ पे कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कंपेयर करके a और b की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये न्यूमरेटर की जगह पे हम इसे रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद फिर से जो है हमारा जो नया जो इंटीग्रल बन जाता है वो आपको मैं दिखा रहा हूं, इस फॉर्म में लिख करके हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज इंटीग्रेशन px plus q by ax square plus bx plus c is equal to a इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2ax plus b by में ये हमारे पास जो है ax स्क्वायर plus bx plus c और यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन b by, या हम एक ही बार यूज कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। और हम जो है इनको हम चेंज करते समय ध्यान रखिएगा, यहां पर जब इस डिनोमिनेटर को आप t मानेंगे तो न्यूमरेटर जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, dt। ये dx है तो यहां भी हम dx लिख सकते हैं, यहां भी इंटीग्रेशन करेंगे dx हो जाएगा। तो जब हम डिनोमिनेटर को यहां पर t मानेंगे, न्यूमरेटर कन्वर्ट इट इनटू dt। और ये जो हमारा सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन की हमने जो है अभी हमने जो है परफेक्ट स्क्वायर से हमने जो इसका इंटीग्रेशन को फाइंड करना सिखाया है। तो इस प्रकार से ये पर्टिकुलर फंक्शन के हमारे पास जो क्वेश्चन थे इनको हम यहाँ पे कर सकते हैं। सेम यही प्रॉब्लम जो है, सेम यही काम जो हम प्रोसीजर 9 हमने इस वाले आइडेंटिटी किया है। अगर ये वैल्यू हमारी अंडर रूट में दी जाए, अंडर रूट के अंदर यही चीज रहे तो भी हमें घबराना नहीं है, बस हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर अपनाते हैं। इसमें हमारे पास जो है हियर नेक्स्ट लास्ट है dx यानी कि px प्लस q बाई, ये जो हमारे पास अंडर रूट के साथ हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास dx हो। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इसमें अंडर रूट नहीं है, यहाँ पर हमें अंडर रूट दे दिया गया है। हमें कुछ घबराना नहीं है, सब कुछ प्रोसेस सेमी पार्शियल फ्रैक्शन हमारा बिल्कुल यही होगा। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन a और यहाँ पर 2ax प्लस का b बाई में अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस इंटीग्रेशन b बाई में यहाँ अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यहाँ पर dx। कोई हमें घबराने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में हम अंदर वाली वैल्यू को t मानेंगे, ऊपर की वैल्यू हमारी dt में कन्वर्ट होगी और यहाँ पर भी अंडर रूट की आइडेंटिटी हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है कि आपने जो है इन क्वेश्चंस में देखा, क्योंकि ये जो है हम जब इसका कंसेप्ट जानते हैं तो कई बार हमें आइडेंटिटी भूल भी गए, तो हम जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उसके सीक्वेंस के अनुसार हम अगर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो आसानी से वो इंटीग्रेशन हो जाता है। स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं और आपने हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहिए और प्रत्येक दिन हर रोज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।